एक विशाल और घने जंगल के बीच एक गुफा थी। उस गुफा में रहता था एक बलशाली, तेजस्वी और पराक्रमी शेर। जंगल का राजा होने के बावजूद उसके भीतर अनावश्यक हिंसा नहीं थी। वो केवल आवश्यकता पड़ने पर ही शिकार करता और फिर अपने शांत स्वभाव के साथ दिन व्यतीत करता। एक दिन दोपहर के समय शेर ने एक विशाल भैंसे का सफलतापूर्वक शिकार किया। लंबे संघर्ष के बाद उसने अपना पेट भरा और भैंसे के बाकी बचे मांस को अपने ठिकाने पर ले जाने के लिए कंधों पर उठाया। वो गर्वित चाल से जंगल की पगडंडियों पर आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसने रास्ते में किसी कमजोर से जीव को पड़े हुए देखा। वो एक दुबला पतला भूखा प्यासा सियार था। उसकी हालत दयनीय थी। पसलियां बाहर निकली हुईं, आंखों में भय और शरीर थर थर कांप रहा। जैसे ही उसने शेर को देखा, वो घबराकर उसके सामने दंडवत लेट गया, मानो अपनी जान की भीख मांग रहा हो। शेर ने गंभीर स्वर में पूछा, ऐसे क्यों लेट गए? क्या चाहते हो? सियार ने कांपती आवाज में निवेदन किया, महाराज, मैं बहुत अभागा और दुर्बल हूँ। मेरी शक्ति इतनी नहीं कि स्वयं शिकार कर सकूं। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके द्वारा छोड़े गए भोजन से अपने प्राण बचा लूँगा। शेर ने कुछ समय तक उसे देखा। उसमें कोई छल या दुष्टता नहीं थी। दया से भरकर शेर ने कहा, उठो, अब तुम मेरी शरण में हो। डरो मत, मेरे साथ रह सकते हो। उस दिन से सियार की किस्मत बदल गई। शेर जब भी शिकार करता, बचा हुआ मांस सियार को दे देता। भूख से बेहाल रहने वाला सियार अब प्रतिदिन भरपेट भोजन करने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर तंदुरुस्त और मोटा हो गया, परंतु उसके मन में कृतज्ञता की जगह एक और बीज अंकुरित होने लगा, घमंड का बीज। शेर के पराक्रम को देखकर सियार को भ्रम होने लगा कि वो खुद भी शेर जैसा शक्तिशाली हो गया है। अब उसकी चाल बदल गई थी, आवाज़ बदल गई थी और व्यवहार में एक अजीब सा दम आ गया था। एक दिन वो उत्साह से भरकर शेर के सामने पहुंचा और ऊंची आवाज़ में बोला, अरे शेर, अब मैं भी तुम्हारी तरह बलवान हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूँगा, उसका मांस खाऊंगा और बचा हुआ तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। शेर हैरान रह गया। वो जानता था कि सियार की ताकत हाथी के सामने कुछ भी नहीं। उसने शांत स्वर में समझाया, सियार, ये मूर्खता है। अनुभव, साहस और प्राकृतिक शक्ति से ही शिकार का सामर्थ्य आता है। तुम हाथी से भिड़ोगे तो अपने प्राण गंवा बैठोगे। परंतु घमंड के नशे में चूर सियार ने उसकी सलाह को छोटी समझकर टाल दिया। उसने कहा, तुम समझ नहीं रहे वनराज, अब मैं तुम्हारे समान पराक्रमी हूँ। शेर ने आह भरी। उसे पता था, जब तक मूर्ख अपने घमंड का मूल्य स्वयं नहीं चुकाता, तब तक वो सत्य स्वीकार नहीं करता। अगली सुबह सियार पहाड़ की ऊंची चोटी पर जा खड़ा हुआ। नीचे घाटी में हाथियों का एक छोटा झुंड शांति से चर रहा था। सियार ने अपने भीतर के भ्रम को हवा दी और सिंह की तरह जोर से 3 बार गर्जने की कोशिश की। उसकी आवाज़ कर्कश थी, पर उसे लगा उसने सिंह नाद कर दिया है। इसके बाद वो पूरी शक्ति लगाकर एक विशाल हाथी की ओर छलांग लगा बैठा, परंतु वो हाथी के सिर या पीठ पर गिरने के बजाय सीधे उसके पैरों के पास आ गिरा। हाथी ने उसे पहचाना भी नहीं। वो अपनी ही मस्ती में आगे बढ़ा और अनजाने में अपना भारी पैर सियार के सिर पर रख दिया। क्षण भर में सियार का अहंकार ही नहीं, जीवन भी चकनाचूर हो गया। दूर खड़ी चोटी से शेर ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर न क्रोध था, न आश्चर्य, बस एक शांत समझ, एक गहरी सीख। वो धीमे स्वर में बोला, जो मूर्ख और घमंडी होते हैं, उनकी सदैव ऐसी ही गति होती है। और जंगल में हवा की सरसराहट भी मानो यही शिक्षा दोहरा रही थी। जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।